मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। किशोरी पेडनेकर जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार पिछले कुछ दिनों से लटक रही है और दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत जो कि पहले ही आर्थर रोड जेल में बंद हैं, उनके बाद अब दूसरी जो गिरफ्तारी शिवसेना में होने वाली है उद्धव ठाकरे गुट में, वो कोई और नहीं बल्कि किशोरी पेडनेकर हैं जो कि मुंबई की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में किशोरी पेडनेकर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है जिसकी वजह से पूरी तरह से बवाल मच चुका है। आप सबको पता ही होगा कि किशोरी पेडनेकर को लगातार पुलिस की टीम के द्वारा, दादर पुलिस टीम के द्वारा लगातार 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां पर वो जो है अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने पहुंची और अपना स्टेटमेंट एक बार 15 मिनट तक उनसे पूछताछ हुई और दूसरी बार उनसे जो है लगातार 3 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद वो बाहर निकली और उसके बाद वो घर के लिए रवाना हो गई, मतलब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। लेकिन उसके साथ में ये बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आपको बता दूं कि किशोरी पेडनेकर के ऊपर SRA फ्लैट्स में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और इलीगल तरीके से उस पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया है और बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा इसको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ एविडेंस के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए गए, जिसकी वजह से पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में किशोरी पेडनेकर जो हैं उन्होंने भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया को रिप्लाई दिया है और साथ में ही उनके द्वारा भी कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं सबूत के तौर पर। जैसे कि उन्होंने कल जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उनके द्वारा बोला गया कि किरीट सोमैया के आरोपों का जवाब जो है मैं वो दे चुकी हूँ, वो मुझे झूठ बोलकर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबूत आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए एक सबूत भी पेश किया, कुछ डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर सबमिट किए हैं, यानी कि एफिडेविट जो है वो सबमिट किया है और बोला है कि SRA के अधिकारियों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, उन सारे आरोपों के संबंध में SRA ने खुद जो है अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया है, एक एफिडेविट दाखिल किया है और ये एफिडेविट आप सब आसानी से देख सकते हैं और बीजेपी नेता किरीट सोमैया को भी यहाँ पर देखने के लिए बोला गया। उसके साथ में उनके द्वारा बोला गया, बीजेपी नेता किरीट सोमैया से लेकर सभी को यहाँ पर जानकारी दी गई है किशोरी पेडनेकर के द्वारा। किशोरी पेडनेकर ने ये हलफनामा दिखाते हुए सीधा बोला है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं SRA ने खुद जो है अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में सीधा SRA के द्वारा बोला गया है कि अदालत को सूचित किया जाता है कि ना तो इसमें किशोरी पेडनेकर और ना ही किशोरी पेडनेकर के परिवार को लेकर कुछ भी उल्लेख है, मतलब कि इस पूरे के पूरे केस में उनका कुछ भी मतलब नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। सीधे से यहाँ पर किशोरी पेडनेकर के द्वारा ये डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए पब्लिक को दिखाया गया कि यहाँ पर इस पूरे से पूरे मामले में मेरा कुछ भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है झूठे आरोप पे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही। किशोरी पेडनेकर जो कि मुंबई की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं और इस टाइम जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बड़ी पॉलिटिशियन है और लगातार काफ़ी आक्रामक नेता कहलाई जा रही हैं, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत जो कि काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिखाई देते हैं, लेकिन महिलाओं में अगर बात किया जाए तो किशोरी पेडनेकर जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी की काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नेता कहलाती हैं। लगातार इनके जो भाषण है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आते हैं और खासकर कि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने जो एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ में जो स्टेटमेंट दिए थे उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इनके खिलाफ में कार्रवाई की बात सामने आने स्टार्ट हो गई। SRA फ्लैट में धोखाधड़ी, इलीगल तरीके से कई फ्लैट पर कब्जा करने का आरोप जो है इनके ऊपर लगाया गया और इनके खिलाफ में एक FIR जो है कुछ टाइम पहले ही दर्ज कराई गई थी, लेकिन इनके खिलाफ में FIR डायरेक्ट जो है नहीं दर्ज कराया गया था। कुछ लोगों के खिलाफ में जो SRA फ्लैट में जिनका नाम सीधे है, जो कि सीधे वहाँ पर धोखाधड़ी का आरोप जिनके ऊपर लगा है, उनके खिलाफ में FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में कुछ लोगों ने जो है किशोरी पेडनेकर का नाम लिया, जिनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि किशोरी पेडनेकर के साथ में। यही नहीं, कुछ व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुए हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट भी लीक हुए हैं उनके साथ में बात करने को लेकर, जिसकी वजह से किशोरी पेडनेकर इस पूरे के पूरे मामले में जो है वो घसीट ली गई, पूरी तरह
तरह से इस पूरे के पूरे मामले में जो है फंस गई। जिसके बाद इनको पहले तो पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां पर इनसे 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल पूछताछ किया गया। हो सकता है कि उस टाइम तक लगा रहा होगा पुलिस को कि शायद इसमें कुछ भी कनेक्शन नहीं रहा होगा, लेकिन उसके बाद पुलिस को इसमें शंका हुआ और पुलिस ने उनको फिर से एक बार समन किया। जिसके बाद किशोरी पेडनेकर जो है उस समन का जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया और उन्होंने बोला कि मैं अभी जो है कोई भी पूछताछ के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई गलती है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जब किशोरी पेडनेकर एक बार पहुंची नहीं, तो उसके बाद उनको दोबारा समन किया गया और उनको जो है 1 नवंबर के लिए पूछताछ के लिए दादर पुलिस स्टेशन में पहुंचने के लिए बोला गया और अगर नहीं पहुंचते हैं तो लीगल कार्रवाई करने की भी बात कही गई। जिसके बाद किशोरी पेडनेकर भी मजबूर हो गई और वो जो है 1 नवंबर को पहुंची और वहां पर दादर पुलिस के सामने उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है दिया है। अपना स्टेटमेंट देते हुए किशोरी पेडनेकर ने सारी बातों को लेकर जो भी उनको से पूछा गया वो सारे बयान उनके द्वारा दिए गए और साथ में ही और जब वहाँ से 3 घंटे की पूछताछ के बाद किशोरी पेडनेकर बाहर निकली तो उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से झूठे थे, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी और मैंने पुलिस को पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। उसके साथ में ही मैं इस मामले को लेकर जल्द ही महाराष्ट्र के सीएम और साथ में ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम जो है एकनाथ शिंदे दोनों लोगों से मुलाकात करूंगी और इस मामले को लेकर उनको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सीधे एफिडेविट में जब एसआरए की तरफ से सीधा बोल दिया गया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, एफिडेविट भी कोर्ट में दाखिल हो गया है, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर इस तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, खास करके बीजेपी नेता किरीट सोमैया के द्वारा। तो जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि सारे फ्लैट जो फ्लैट उनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं उसमें मेरा कोई भी कनेक्शन है। व्हाट्सएप चैट को लेकर भी उनसे पूछा गया कि आखिरकार आपका जो है व्हाट्सएप चैट उन लोगों के साथ में जिनको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे जो है लगातार पूछताछ में उनके द्वारा आपका नाम खोला गया है, तो अगर क्या वो सही नहीं बोल रहे हैं या फिर जो आपने उनके साथ में व्हाट्सएप पे बात किया था, व्हाट्सएप चैट जो है उनके पास में, क्या वो भी गलत है। तो इसको लेकर उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग जो है मैसेज करते रहते हैं, अब जरूरी नहीं कि हर किसी के व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई दिया जाए। तो उन्होंने भी मैसेज किया होगा, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, बात खत्म हो गई। इसमें ये कोई सबूत थोड़ी ना है जिसपे आप जो है हमारे खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हो। जो भी है किशोरी पेडनेकर यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से बचाती हुई नजर आ रही हैं और बोलती हुई नजर आ रही हैं कि हमारे पास में हमारे खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है और यहाँ पर एफिडेविट भी आप देख सकते हो और सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। ऐसा कुछ भी गलत देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ पर मेरे खिलाफ में कार्रवाई की जाए। लेकिन वहीं पर बात की जाए विपक्षी पार्टी की, यानी कि अगर यहाँ पर बात की जाए इस टाइम देवेंद्र फडणवीस की और साथ में ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया की, तो किरीट सोमैया के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ में हमने जो है मैक्सिमम सबूत वो जो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को सबमिट कर दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट कर दिया है और जल्द ही उनके द्वारा जो है इनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। और अगर इनके खिलाफ में जो हमारे तरफ से डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं वो सारे सही पाए जाते हैं तो इनकी गिरफ्तारी में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्द ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है। भाई साहब आप सबका क्या लगता है, आप सबको क्या लगता है ये जो भी किशोरी पेडनेकर के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है पूरी तरह से सही है या आपको कहीं पर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि सारी बातें सही से नहीं चल रही है? अगर आपको लगता है कि कार्रवाई एकदम सही है तो आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं तो नो लिखिए और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।